बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपको शैज़ की दुनिया में। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला आपको खुश रखे और दुनिया की नेमतों से नवाजे। तो आज हम ईद स्पेशल बना रहे हैं शनवारी कढ़ाई। तो उसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 किलो मटन लिया है यानी कि दुम्बे का गोश्त, और फैट जो लिया है वो हमने लिया 125 ग्राम। ये ऑप्शनल ऑप्शनल है, अगर आपने डालना है तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा, जैसे होटल्स में होता है वैसा बनेगा। तो 1 कप ऑयल है और 3 मैंने इस साइज़ की ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो काट ली हैं, और ये टमाटर मैंने लिए 4 अदद, जो काटे नहीं हैं, अभी पूरे ही हैं। ये ऐसे ही डालेंगे हम लोग पूरे ना। नमक हस्बे जायका होगा। तो हम अपना अब आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। हमने अपना फैट जो है वो कढ़ाई में डाल ली है। जितना मैंने आपको दिखाया था वो सारे का सारा मैंने इसमें डाल दिया है, और इसके साथ हम ऑयल भी डाल देंगे। अब इसको हम गरम करेंगे ताकि ये जो फैट डाला हुआ है वो सारा अच्छे तरीके से उसमें से चर्बी में से भी सारा निकल जाए। हमारा फैट ये जैसे ही गोल्डन हो जाएगा हम इसको निकाल लेंगे। और ये अदरक, इस कढ़ाई में अदरक लहसुन नहीं डलता। ये मैंने अदरक के स्लाइस काट के रखे हुए हैं। ये मैंने सिर्फ इसलिए काटे हैं कि गार्निश करूंगी एंड पे। और इसमें ना तो कोई मसाला जाता है इस कढ़ाई में, ना अदरक लहसुन का पेस्ट जाता है, ना मिर्च जाती है, कुछ भी नहीं जाता। ग्रीन चिलीज बस जाती हैं। तो वो आप पहले, अगर किसी को ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप साबुत ग्रीन चिलीज डाल दें 2-3, ताकि वो उसको अपना टेस्ट मिल जाए। तो वैसे ये ऐसी होती है कढ़ाई, इसमें चिलीज वगैरह ज़्यादा नहीं होती। तो ये देखिए हमारा फैट जो गोल्डन हो गया। अब मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। इसको मैं ज़ाया नहीं करूँगी। इसको मैं जब गोश्त गोश्त जो होगा उसको भूनूंगी तो उसके बाद ये भी मैं अंदर डाल दूंगी। कुछ लोगों को फैट बड़ा पसंद होता है, तो फैट लवर्स के लिए ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, तो वो फिर इसको खा लेते हैं। तो इसलिए इसको ज़ाया नहीं करना। चलें, हमने अपना मटन जो है वो ऑयल में डाल लिया है और अब इसकी बुनाई करेंगे। इसको हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। ये जो ऑयल आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है ये हम एंड पे इसमें से निकाल लेंगे, क्योंकि ये ऑयल में ही बनती है कढ़ाई। तो ऑयल फिर ज़ाया नहीं करना, आप किसी और डिश में यूज़ कर सकते हैं, गोश्त वगैरह की जो और कोई डिश होगी उसमें। ऐसे ही हम इसकी बुनाई करते जाएंगे। अभी मैं थोड़ी देर इसको ऐसे ही भूनूंगी ऑयल में। थोड़ी देर हमने ऑयल में ये गोश्त जो है इसको भून लिया। तो अब इसमें हम नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालें जितना आप खाते हैं। और फिर इसको ऐसे ही भूनेंगे थोड़ी देर और।
इसको जलाना नहीं है हमने, ऐसे ही हल्की आंच, मीडियम आंच पे इसको ऐसे ही भूनना है। साथ ही हम इसमें ग्रीन चिली जो हमने काटी हुई थी, रफली काटी हुई है हमने, कोई किसी स्टाइल में नहीं काटी, रफली काटी हुई है, इसको कर देंगे शामिल। और साथ ही हम ये टमाटर जो मैंने आपको पहले दिखाए थे, फुल दिखाए थे, अब हमने इनको हाफ कर दिया है ना, क्योंकि ये मोटा था थोड़ा, तो इसको ऐसे उल्टा करके रख लेंगे। और आँच को हम कर देंगे मीडियम से लो की तरफ, बिल्कुल लो नहीं करेंगे लेकिन मीडियम से थोड़ा नीचे ले जाएंगे, और इसको कर देंगे कवर। अगर आपको टमाटर और चाहिए, मसाला ज़्यादा चाहिए, तो आप टमाटर और शामिल कर लें, लेकिन ये खट्टी हो जाएगी फिर टमाटरों से ज़्यादा ना, तो इसलिए हमने इतने ही टमाटर डालने हैं, इसमें 4 अदद डालने हैं ना। ये मैंने कवर कर दिए। अब इसका वेट करेंगे कि ये टमाटर स्टीम हो और उनकी स्किन उतर जाए। अब हम चेक करते हैं कि हमारे टमाटर जो हैं उनका छिलका उतर गया है, नरम हो गया है कि नहीं, और ये गोश्त ने भी पानी छोड़ दिया है। ये देखें, टमाटरों का छिलका बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। इनका छिलका हम उतार लेंगे सारे का सारा। अच्छा, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मेरे टमाटर जो है ना वो ज़रा सख्त होते हैं यहाँ पे, तो मैंने हाफ कप के करीब ना इसमें पानी डाला है, क्योंकि मुझे गोश्त भी थोड़ा सख्त लग रहा था ना। तो आप देख लें अपना गोश्त और टमाटर, अगर तो सॉफ्ट हैं तो फिर पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर थोड़ा लग रहा है आपको कि ये गलेगा नहीं, टमाटर भी और गोश्त भी, तो आधा कप के करीब पानी डाल लें, ज़्यादा नहीं डालना। सारे टमाटर जो हैं उनका हम छिलका उतार देंगे। उतार के तो इनको ना चमचे के साथ अच्छे तरीके से मसल देंगे, ताकि ये मिक्स हो जाए अंदर गोश्त के ना। चलें, सारे टमाटरों का छिलका उतर गया है। अब मैं ऐसे इनको देखें, अभी भी थोड़े सख्त हैं, यहाँ पे टमाटर थोड़े सख्त होते हैं। मैं ऐसे ऐसे करके इनको मसल लूँगी सबको, ताकि अंदर मिक्स हो जाए। चलें, अब इसको मैं ढक दूँगी। जैसे ही पानी ड्राई होगा तो हम इसको दोबारा भूनेंगे, तो फिर आपको दिखाते हैं। और मैंने आप लोगों की आसानी के लिए अपने चैनल पे बिरयानी और पुलाव, मटन पुलाव जो होता है उसकी, यखनी वाले की रेसिपीज़ डाली हुई हैं, और बिरयानी जो घर के मसाले से बनाई हुई है वो आप ज़रूर ट्राई करें ईद पे।
और अपने घर वालों को अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाएं और तारीफ़ें समेटें। तो ज़रूर देखिएगा उन रेसिपीज़ को भी। तो ये इसका पानी ड्राई होता है तो फिर दोबारा हम इसको भूनते हैं और आपको दिखाते हैं। अब हमारी कढ़ाई में से पानी जो है वो ड्राई होना शुरू हो गया है। ये देखिए ऑयल छोड़ना शुरू हो गया है गोश्त। तो अभी हम इसको भूनेंगे थोड़ी देर। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत टेस्टी बना है। तो आप ज़रूर ट्राई करें ईद पे, अपने घर वालों को बनाकर खिलाएं, उनको टेस्टी लगेगा। बजाय इसके कि आप बाहर जाएं और वहाँ पे खाएं, अपने घर में बनाएं साफ़ सुथरे तरीके से। ये शनवारी कढ़ाई जो है ना, ये बहुत अच्छी और इजी और आसान तरीके से बनती है। कोई ज़्यादा इसमें चीज़ें भी नहीं डलती, तो हर कोई बना सकता है इसको ना। अभी हम इसको भून रहे हैं, थोड़ी देर और भूनेंगे। फिर इसका जब मैं ऑयल निकालूंगी तो आपको दिखाती हूँ कि मैंने ऑयल कितना निकाला और कितना रखा है। अभी मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ। हमने अपनी कढ़ाई जो है वो उसको भून लिया है अच्छे तरीके से। तो ये देखें ऑयल जो है वो अलग हो गया है। अब ये मैंने जो फैट निकाला था फ्राई करके, तो ये मैं अंदर वापस डाल दूंगी। थोड़ा इसको साथ भूनूंगी उसके गोश्त के। और अब मैं इसका ऑयल जो है ना वो निकाल दूंगी इसमें से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। चूल्हा करते हैं बंद और इसको ऑयल को निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये ऑयल जो है अलग हो गया हुआ है। सारा ऑयल मैं निकाल लूँगी, बस थोड़ा सा ही रहने दूँगी इसके अंदर ना। और ये किसी भी गोश्त की जो डिश हम बनाएंगे दोबारा उसमें यूज़ कर सकते हैं। आप इसको निकाल के फ्रिज में रख लें तो ये ख़राब नहीं होगा। ये हमारी कढ़ाई हो गई है रेडी। तो इसको हम अब गार्निश कर रहे हैं। और ग्रीन चिली है, पहले मैंने अदरक के स्लाइस डाले हैं। हमारी शनवारी कढ़ाई जो है वो रेडी हो गई है। आप देखें उसकी फाइनल लुक कितनी अच्छी आ रही है और बहुत टेस्टी बनी है ये। आप ईद पे इसको ज़रूर ट्राई करें और अपने घर वालों को बनाकर खिलाएं और तारीफ़ें समेटें। तो आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई करके, जो मैंने आपको पहले भी बताई हैं कि मटन पुलाव जो है उसकी रेसिपी वो बड़ी यूनिक किस्म की रेसिपी है। वो आप ज़रूर ईद पे ट्राई करें। और घर के मसाले की बनी हुई बिरयानी जो है वो भी आप ज़रूर ट्राई करें ईद पे, सबको पसंद आएगी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक भी करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। मेरी तरफ से अब अल्लाह हाफ़िज़।